हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज का जो आपका क्लास होगा वो होगा मैथ का। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे मैथ में, तो सीख रहे थे हम लोग, वो था आपका प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन है ना, जिसमें हम लोग माध्य निकालना पूर्ण रूप से पूरा हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, उसको समझ चुके हैं कैसे मीन यानी कि माध्य को निकाली जाती है। क्लियर है? तो जल्दी से सब लोग आ जाएंगे ताकि यहाँ पे जो हम लोग अगला जो प्रश्नावली है होगा वो होगा आपका 14.2। क्या होगा आपका 14.2 होगा। पिछले क्लास में, मैथ के क्लास में 14.1 में जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो आप सबको होमवर्क में दिए थे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट, एक दो नहीं बहुत सारे स्टूडेंट आया है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, जिसका नाम हम आखिर में आपको बताएंगे। ठीक है, ध्यान से बने रहिएगा सब लोग, और जो भेजे हैं सब अपने अपने नाम को सुनने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण होगा आज का क्लास, क्योंकि इस क्लास में जो है हमें बहुलक निकालना और माध्य निकालना फिर से जानेंगे। ठीक है, माध्य निकालना तो आपको आ ही गया होगा, लेकिन इस प्रश्नावली में एक ही क्वेश्चन में कहता है माध्य भी निकाले और बहुलक यानी कि मोड भी निकाले। ठीक है, निकालेंगे जैसे जैसे कहेगा। तो सब लोग आ गए होंगे जल्दी से। ठीक है, अब से जो है आपका क्लास का टाइम यही रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज किया गया, जिनको नहीं मालूम होगा बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आखिर तक बने रहेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कहता क्या। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इस तरह से, कहता है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, आयु दिया गया, जैसे 15 से 5 वर्ष दिया गया। रोगियों की संख्या कितनी है? 6 है। 15 साल से 25 साल का जो होगा आदमी वो कितनी संख्या में है? 11 संख्या में है। 25 से 35 वाले 21। इस तरह से दिया गया डायग्राम आप देख सकते हैं, आपके सामने क्वेश्चन भी है। नीचे पर दिखाता है उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। क्या क्या बोला? बहुलक और माध्य निकाले। तो हम लोग बहुलक भी निकालेंगे और साथ साथ माध्य भी निकालेंगे। ठीक है, या आप पहले माध्य निकाल लीजिए बाद में बहुलक। चलिए, जो आपका क्वेश्चन है उसको हम रिपीट कर लेते हैं हर बार की तरह, है ना। इस बार भी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन इस हिसाब में होगा, आपको हम क्या करेंगे ऊपर रो में लिख लेंगे। ठीक है, कॉलम बना के, सॉरी कॉलम बना के लिख लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, लिख लेते हैं यहाँ पे क्या आयु, क्या आपका यहाँ पे आयु हो जाएगा वर्ष में। ठीक है, और यहाँ पे क्या आपका रोगियों की संख्या, क्या आप यहाँ पे रोगियों की संख्या। क्लियर है इतना? क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दिया गया आयु कितना से कितना बोला गया? बोला गया 5 से 15। क्या बोला? 5 से 15। फिर बोला गया 15 से 25। ठीक है, फिर आपका 25 से 35, 10 का अंतराल चल रहा है। ठीक है, देख सकते हैं 35 से 45, और आपका 45 से 55, और फिर आपका 55 से 60। 55 से कितना होगा आपका? 65 हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या है? आयु दिया गया, और इसके सामने रोगियों की संख्या को भी लिख देते हैं। तो 6 है इसमें आपका 11 है, ये आपका 21 यानी कि 21 है, ये आपका 23 है, ये आपका 14 है, ये आपका 40। अब ध्यान से आप देखिएगा, बहुत आसानी से ये बन जाएगा, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। माध्य तो निकालने आ ही गया होगा। ठीक है, बहुलक यहाँ पे है, बहुलक भी पढ़ेंगे, माध्य भी निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो रोगियों की जो संख्या है इसको हम लोग कहते हैं बारंबार, यानी कि एफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? बारंबार संख्या आ रही है। ठीक है, रोगियों की ही संख्या बारंबार आ रही है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको बारंबारता। ठीक है, क्लियर है इतना? अगर केवल बहुलक निकालना रहे, क्या निकालना? केवल बहुलक, आगे कोई भी मान निकालना नहीं होता। ठीक है, यहीं से आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि यहीं से हम लोग मान को लिख के आंसर कर लेंगे। साथ में क्या बोला गया? हमें बहुलक के साथ साथ माध्य भी बोला गया। आपको पता ही होगा माध्य के लिए 2 काम करना पड़ता है। क्या क्या? एक वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है। ठीक है, जिसको हम लोग x कहते हैं, और एक f को x से गुना करके निकालना पड़ता है। चलिए निकाल लेते हैं।
वर्ग चिन्ह ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। ये हो जाएगा आपका x, क्या कहलाएगा ये x, ये होता है f गुना x। ये जो दो डब्बा बनाया अभी हम किसके लिए, माध्य के लिए। बहुलक में देखिएगा, जब बहुलक निकालेंगे तो ना इसका कोई काम पड़ेगा ना ही इसका कोई काम पड़ेगा, बस इतने ही से हम लोग बहुलक निकाल लेंगे, ठीक है। अगर सवाल में केवल बहुलक रहेगा इसको करना नहीं है, ठीक है। चलिए वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है बहुत बार हम बता चुके हैं, आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। जल्दी से आप लोग सबका वर्ग चिन्ह निकाले, कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए तो सबका वर्ग चिन्ह कितना होगा, ठीक है। x का वैल्यू जल्दी से कीजिए, चलिए बहुत अच्छा। देखिए तो वर्ग चिन्ह क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों को जोड़ते हैं, क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो 5 और 15 कितना होगा आपका 20। अब 20 में जितना जोड़ के आता है उसको 2 से भाग कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 और 25 को जोड़िएगा तो होगा 40, कितना होगा 15 और 25 कितना हो जाएगा आपका 40, और 40 में 2 से डिवाइड किया तो कितना होगा आपका 20 हो जाएगा 20। अब देखिए वर्ग अंतर सबका 10 पे चल रहा है ना, तो यहाँ 10 बढ़ाते हुए आप आ सकते हैं नीचे, सेम अंक आएगा, या नहीं तो करके देख लीजिए। 25 और 35 कितना होता है, ये होता है आपका 60, 25 25 50 और 10 60, और 60 का आधा कितना होगा, तो यहाँ पर सामने 30 लिख देना। तो दोनों को जोड़ लीजिए, 35 35 कितना होता है 70, और यहाँ 10 भी जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 80। दोनों को जोड़िएगा 35 और 45 को कितना होगा आपका 80 होगा, और 80 को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। सब ध्यान रखिएगा, यहाँ कितना होगा आपका 40 होगा, ठीक है। आप भी एक काम करते चलेंगे, ठीक है, जोड़ घटाव का जो होता है। 45 और 55 दिख रहा है, 45 55 को जोड़िएगा कितना होगा आपका 100, और 100 को 2 से भाग किया कितना होगा आपका 50 हो जाएगा, और 55 और आप 65 को जोड़िएगा तो होगा 120, कितना हो जाएगा 120। दोनों को जोड़ेंगे तो और 2 से भाग कर देंगे तो क्या होगा आपका 7। ये हो गया आपका वर्ग चिन्ह, या इसको हम लोग मध्य चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। इंडिकेट में का मतलब हम लोग x, क्लियर है ना। उसके बाद यहाँ का दिख रहा f गुना x दिख रहा, तो f का वैल्यू यहाँ, x का वैल्यू यहाँ, सबको गुना करिए, यहाँ गुना करते हैं, सामने लिखिए, ठीक है। जल्दी से आप लोग b गुना कर लीजिएगा। देखिए 6 को आप 10 से गुना कीजिएगा कितना होगा 10 6 कितना होगा 7, ठीक है। अब देखिए 11 को 20 से गुना कीजिएगा तो 20 गुना कितना होगा आपका 220, कितना होगा आपका 220। थोड़ा आप हिसाब से लिखिएगा, ठीक है, 60 220, ठीक है। इकाई के सामने इकाई, दहाई के सामने दहाई, 11 दूना 22 देख लो। देखो 21 को 30 से गुना करना है ना, तो 0 का 0 उठा दीजिए। 21 तिहाई कितना होता है आपका, 21 तिहाई होता है आपका कितना होता है 63, कितना होता है 21 तिहाई 63 होता है, 63 लिख देंगे, ठीक है। दोनों को गुना करते हैं, 630 हो गया। 23 को 40 से गुना कीजिए तो 0 का 0 बैठा दीजिए, 4 से गुना करिए, 4 तिहाई 12 के तो हासिल बचा 1, ठीक है। 4 गुना 8 है, कितना हो जाएगा 9, 920 हो जाएगा जब 23 को 4 से गुना करेंगे, ठीक है। क्लियर इतना। अब 14 को किससे गुना कीजिएगा 50 से, तो 0 का 0 और 14 पंचे कितना होता है 70, कितना हो जाएगा आपका 700 हो जाएगा। और 60 को इससे गुना किया तो 0 का 0 और 6 पंचे 30। ये दोनों वर्ग जो हो रहा है ना, x का वैल्यू और fx का वैल्यू माध्य के लिए हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे उलझन मत फंसेगा, बहुलक भी निकालना है माध्य भी निकालना। आप क्या करते हैं f वाले को जोड़ते हैं, जल्दी से आप जोड़ के कमेंट कीजिए, जल्दी से जितना फास्ट हो सके, ठीक है। आप लोग बहुत फास्ट में जोड़ भी लेते हैं, ठीक है। तो इसको ऐड कीजिए तो देखिए 6 और 1 कितना होगा आपका 7, 7 1 कितना होगा आपका 8, 8 और 3 कितना होता है आपका 11, 11 4 कितना होता है आपका 15, अब 15 और 5 कितना होगा आपका 20, 20 के 0, आंसर कितना हो जाए आपका 2 बचा। इसमें तो कुछ है नहीं, 2 1 3 और 3 2 कितना होता है 5, और 5 2 7 और 1 कितना होता है आपका 8, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका क्लियर इतना। f का वैल्यू कितना आया आपका 80, यानी कि 80 आया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत हो तो बताइएगा जरूर, ठीक है, दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। 80 आ गया। चलिए अब किसको जोड़ते हैं fx को जोड़ते हैं, जोड़ लीजिए सिग्मा fx, जोड़िए तो 0 0 0 सब 0 तो 0 होगा, चलिए 0 लिख देते हैं, ठीक है ना। उसका देखिए जोड़िए 6 और 2 कितना होगा आपका 8, 8 और 3 11, 11 2 13 और 0 0 का होगा 13 का 13, लगा कितना लिखे 3 हासिल कितना होगा आपका 1 बचा, जोड़ दीजिएगा 1 में 2 कितना होगा आपका 3 हो जाएगा, 3 और 6 कितना होता है 9 और 9 9 18, 18 7 कितना होता है आपका 25,
अब 25 से 30 कितना होता है आपका 28, 2830 कितना 2830 यह आया आपका जोड़ के सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू। ठीक है, चलिए अब हम पहले निकाल लेते हैं माध्य। क्या निकाल लेते हैं? माध्य निकाल लेते हैं, फिर निकाल लेंगे बहुलक। ठीक है, आखिर तक बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो वीडियो लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसीलिए माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला होता है किसका? माध्य का, मीन निकालने का। ठीक है, अब देखिए सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना आया? 2830 डाल दीजिए यहाँ ऊपर में 2830। अब बटा सिग्मा एफ का, सॉरी सिग्मा एफ है, यहाँ पर एफ न था, सिग्मा एफ का वैल्यू कितना आपका 80, तो 80 कर दीजिए। 0 से 0 आपका क्या होगा? कट जाएगा। बचा कितना ऊपर में? ऊपर बचा 283, नीचे बचा आपका 8। 283 में आप 8 से कर दीजिए भाग, हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए भाग कर देखिए। 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, इसमें से कितना बचेगा आपका? 4 बच जाएगा। तीन डाल देंगे कितना जाएगा आपका? 43 43। ठीक है, 8 पंचे 40, वहां से 3 बच जाएगा, दशमलव डाल दिए चूंकि अंक खत्म है, 0 हो जाएगा 30। ठीक है, 8 त्रिक 24, फिर उसमें से कितना बच जाएगा आपका? 6 बच जाएगा, 0 तारेंगे हो जाएगा 60। ठीक है, तो आ जाएगा 8 सत्ते 56। आप यहीं पे अप्रोक्स आंसर कर सकते हैं। ठीक है, कितना आ गया आपका आंसर में? वो आपका आंसर जो हो जाएगा वो कितना आ गया यहाँ पे आंसर निकल के देख सकते हैं आप, 35.37। भाग में किसी को दिक्कत हो यहाँ आप समझ सकते हैं। ठीक है, 8 से भाग किया तो 8 3 कितना होता है आपका? 24, 4 बचेगा, कट जाएगा, 3 उतारिएगा, 8 पंचे 40, 3 बचेगा, कट जाएगा, दशमलव डलेगा 0। ठीक है, 8 दूना सॉरी 8 3 24 हो जाएगा, फिर ये 6 बचेगा, 0, 8 7 56, आगे और बढ़ता चला जाएगा, आगे और बढ़ेगा। ठीक है, दशमलव के बाद आप 2 अंक लिख दिए, आपका आंसर बन गया। ठीक है, तो ये निकल के आ गया क्या? माध्य। क्या निकल के आ गया? माध्य। ठीक है, एक आंसर हो गया। उसके बाद बोला गया बहुलक निकालने के। माध्य तो इतना प्रोसेस जो किया सबको पता होगा, क्योंकि इससे पहले वाला जो प्रश्नावली था 14.1 में सब क्वेश्चन माध्य पे था। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि हम निकालेंगे अब बहुलक। स्क्रीनशॉट आया करना हो तो कर सकते हैं, ज्यादा पूछा नहीं, यही आपका है, ये दोनों तो क्वेश्चन ही है, वो आपको बनाया गया। ठीक है, चलिए उसको मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं इसको, ताकि हम यहीं पर आपका बहुलक निकाल के दिखाते हैं। बहुत इजी है बहुलक भी। ठीक है, घबराइएगा नहीं। ठीक है, और थोड़ा ध्यान से एक बार आप समझ लीजिएगा ना, अब लाइफ टाइम याद रहेगा, लाइफ टाइम। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ बहुलक में हम पहले आपको बताएं वर्ग अंतराल और बारंबारता, उसी का काम होता है। इस दोनों का कहीं पे कोई काम नहीं होगा। सिर्फ आप ध्यान से देखिए कैसे कैसे हम क्या करने वाले हैं। देखिए यहाँ आपका बहुलक है, ये बहुलक है, रोगियों की संख्या। सबसे बड़ा बहुलक कौन है? देखिए तो इसमें 6 11 21 23 14 5 है। सबसे बड़ा कौन है? तो आपका जो सबसे बड़ा है ये वाला है। कौन है आपका? 23। क्या आपका? 23। वो दिक्कत किसी को समझने में? सबसे बड़ा बोले कि आप आसानी से समझिए। ठीक है, आराम से समझिए, सब क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, जितना बहुलक होगा सब एक जैसा ही बनता है। तो ये हो गया आपका सबसे बड़ा बहुलक। ठीक है, क्लियर है? जो सबसे बड़ा बहुलक होगा उसका वर्ग अंतराल कौन है? देख सकते हैं, इसका वर्ग अंतराल कौन है? यही ना है, आयु वाला कौन है? वर्ग अंतराल यही ना आ रहा था इसका, 35 से 45 में ना 22 23 है। इसी को देखिए, देखिए तो इसमें एक होता है एल। क्या होता है? एल। एल कौन होगा? ये जो वर्ग अंतराल, जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी, सबसे बड़ी बारंबारता ये ना है, इसका जो वर्ग अंतराल होगा, ये आपका वर्ग अंतराल है। इसमें जो सबसे छोटा होगा वो एल का रहेगा। सबसे छोटा कौन है इसमें दोनों में? 35 है। तो आपका एल का वैल्यू कितना होगा आपका? तो आपका एल का वैल्यू हो जाएगा आपका 35। कितना होगा आपका? 35। इतना क्लियर है? एल का वैल्यू कैसे 35 आया? तो एल का वैल्यू जो 35 आ गया तो यहाँ से आया। ठीक है, वर्ग अंतराल का निम्न। उसके बाद इसमें एफ 3 बार होता है। ठीक है, एक एफ ये होगा, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। इसको कहेंगे F1। क्या बोलेंगे? F1 कहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ लिख देते हैं आपका F1। कितना आपका F1? देखिए तो 23, यानी कि जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी उसको F1 कहेंगे। क्या बोलेंगे? F1।
अगर दूसरे राइटर का बुक उठा के देखिएगा ना तो वहाँ -1 करके बना दिया, 0 करके -1 और 1 करके, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, फॉर्मूला देखिएगा तो 1 इसको माना है, किसको, बीच वाले को, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी वो F1 का लगेगा, पहला F, ठीक है। और उसका जो वर्ग अंतर का जो सबसे छोटा होगा उसको कहेंगे हम लोग L। दो चीज क्लियर हो गया। अब ये F1 है, ये वाला आपका क्या है, F1। देखिए हम ब्रैकेट में ऐसा ही लिख दिए, यहाँ पे इसको लिखना नहीं है। तो F1 के पहले क्या होगा, 1 के पहले क्या होता है, अब कहेंगे 0, ठीक है। इसको कहेंगे हम F0, क्या बोलेंगे, F0। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे F0। कितना हो जाएगा ये F0, 21। चूंकि 1 के पहले होता है 0, अब 1 के बाद क्या होता है, 2 होता है। इसको क्या कहेंगे, F2, क्या बोलेंगे, F2। कितना है ये, 40। कितना F2 है, देख सकते हैं फिर से, F1 1 से पहले वाला 0 और 1 के बाद वाला 2 वहां लिखा हुआ सामने, ठीक है, क्लियर इतना। इसके बाद एक चीज और होता है, वो होता है आपका वर्ग अंतराल के बीच की दूरी। देखिए दोनों का कितना का फासला, 10 का फासला, 35 से 45, कितना का फासला, 10 का फासला। उसको कहीं पे I कहा जाता है तो कहीं पे H कहा जाता है, ठीक है। चलिए जो मर्जी है आप उसको लिख सकते हैं। चलिए हम H ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। H बराबर होगा कितना, 10। इतना मान आपको जरूरत पड़ेगा बहुलक निकालने के लिए। किसका किसका, L का वैल्यू कौन होगा, जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी उसकी जो वर्ग चिन्ह होगा, वर्ग अंतर होगा उसका नीचे वाला। F1 कौन होगा, जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी उसका। F0 कौन होगा, इससे पहले वाला, 1 से पहले वाला 0। F2 कौन होगा, 1 के बाद वाला। और H होता है दोनों के बीच की दूरी जो होती है, वो लिख दिए। अब आपका आंसर आ गया। अब हम लिखते हैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला, क्या लिख देते हैं, बहुलक का फॉर्मूला, ठीक है। इसीलिए अब देखिए इसका काम खत्म, ये डायग्राम का काम खत्म हो गया। हम पहले क्या थे, इसका कोई काम नहीं होगा, काम हुआ नहीं। काम किसका किसका, इसका हुआ। इसमें लिए 2 चीज, इसमें लिए हम 3 चीज, 1 0 और 2। इसमें लिए L का वैल्यू और दोनों के बीच का मान। बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिएगा, फॉर्मूला होता है L प्लस, क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट, ठीक है, F1 माइनस में F0 बटा, देख लीजिए गुना फिर से, यहाँ पे L लिखना है, प्लस देना है, बड़ा सा ब्रैकेट कर देना है, क्योंकि नीचे भी होना चाहिए ब्रैकेट, ऊपर भी। F1 में से F0 को माइनस कर देंगे, फिर होता है आपका 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में होता है आपका H। ये होता है बहुलक का फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, L प्लस। अभी आपको याद हो जाएगा, अभी जस्ट क्या होता है फॉर्मूला, मेरे साथ साथ आप भी रिपीट कीजिए। L प्लस F1 माइनस में F0, 1 में से 0 को घटा देना, ठीक है, 1 वाले में से 0 वाले को घटा देना, बटा में 2F1 माइनस में F0 और माइनस में F2। देखिए यहाँ पे डबल अंक घट रहा है, डबल आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे रखिएगा 2 भी घटेगा। अब गुना में सब ब्रैकेट बंद करके क्या होगा, आपका H होगा, मान रखेंगे और आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए L का वैल्यू कितना, 35 प्लस ब्रैकेट कर लेता है। F1 कितना, ध्यान से रखिएगा, 23 माइनस F0 कितना, 21 है ना, 21 बटा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम एक शॉर्ट कर देते हैं। 2F1 दिख रहा है ना, F1 का वैल्यू कितना, 23 है, और 2 लगा हुआ है गुना में, मतलब 2 को 23 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं। तो 23 गुना कितना होगा, 46। यहाँ पर लिखते हैं 46। सब लोग समझ गए ना 46 कैसे आया, यहाँ पे 46 कैसे आ गया, 2 और F1 का वैल्यू 23। तो 23 को क्या करेंगे, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का माइनस, F0 कितना आपका 21 माइनस, और F2 कितना आपका 14 और गुना में, और H का वैल्यू कितना आया, 10। थोड़ा सा मेरे पास जगह उधर है नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा घसका के लिखेंगे, ठीक है। वैसे बराबर के नीचे बराबर करके लिखी जाती है, तो लंबा जगह नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब देखिए आपका हो जाएगा आंसर, बराबर का बराबर 35 का 35 लिखिएगा, तो और घसका लेते हैं, ठीक है। 35 का 35 लिखेंगे प्लस 23 में से क्या होगा, 21 घट जाएगा, घटा देना होगा, घटाइए, बचेगा कितना आपका 2 बटा, ठीक है, ब्रैकेट में देना। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ 23 आपका प्लस में, 23 रुपया लेके गए हम मार्केट, ठीक है, 2 जगह सामान खरीदे,
एक जगह 21 रुपए का, एक जगह 14 रुपए का, तो मेरे पॉकेट में कितना पैसा बच गया, इसका पता आप कैसे लगाएंगे? वेरी सिंपल है, जो खर्च हुआ उसको हम लोग क्या करते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही 21 में 14 को जोड़िएगा तो 21 10 31 4 35, कितना खर्चा होगा? 35। 21 और 14 कितना होगा आपका? 35। कितना होगा? 35 और 35, ये दोनों मिलकर 35 हो गया, यानी कि 46 में से क्या करेंगे? 35 को घटा देंगे, तो बच जाएगा कितना आपका? 11। ठीक है, और आपका यहाँ बच जाएगा गुना में कितना आपका? 10। ठीक है, इतना कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर है इतना? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कैसे कैसे हो गया? 11 कैसे आया? दोनों माइनस में है, दोनों को एक साथ कर दिए और 46 में से क्या किया? घटा दिए। 46 कैसे आया है? 23 को 2 से गुना कर दिए, क्योंकि 2f1 था, 46 आ गया। अब क्या कीजिएगा, देखिए 35 का 35 अब प्लस, दोनों गुना में गुना कर दीजिए, तो कटे जाने वाला तो है नहीं, 10 गुना 20, अब बटा कितना आपका? 11। 20 बटा कितना जाएगा आपका? 11। अब क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ 35 का 35 प्लस 20 में आप 11 से भाग कर दीजिए, 20 में 11 से भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 1.8। 1.8 आगे भी अंक आएगा, 1.8 के भी आगे आएगा। चलिए इतने से काम चला लेते हैं। भिन्न का जोड़ मत कीजिएगा, भिन्न का जोड़ कीजिएगा अंक बड़ा हो जाएगा, फिर आपको भाग करना ही है, क्योंकि माध्य, माध्यिका और बहुलक के आंसर बटा में नहीं दी जाती है, दशमलव में आपको करना ही पड़ेगा, तो पहले ही भाग कर देते हैं। ठीक है, आसान हो जाएगा। अब जोड़िए 35 रुपया और 1 रुपया 8 पैसा या 80 पैसा पड़िए, इसको कितना होता है? तो कहेंगे आप 36 रुपया 80 पैसा, ये ना होता है आपका, ये हो जाएगा ये निकलेगा आगे आपका बहुलक हो गया आपका आंसर। तो बहुलक आपके लिए कुछ नया रहा होगा, जो पहली बार देख रहे होंगे, जो ऑफलाइन वाले में मेरे होंगे, वो वहाँ बहुलक जैसा पढ़ाई हो चुकी है, उनको तो बहुत ही आसान लगा होगा, कोई कंफ्यूजन रहा होगा उनको तो आसानी से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बस यहाँ मान लिखना है, 5 मान। ठीक है, L, F1, F0, F2 और H। ठीक है, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है? L प्लस F0 माइनस में F1 बटा में होता है 2F0 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इक्वल में, यानी कि पूरा का गुना में होता है H। सबका मान बैठा के गुना करके अंतिम में जो ये वाला रहेगा उसको ऐड कर देना है और आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है, आसानी से, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जस्ट इसके बाद जो है दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ताकि जो भी आपका थोड़ा बहुत जगह कंफ्यूजन बच गया हो, ठीक है, वो सब क्लियर हो जाएगा। तो आखिर तक आप बने रहेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन लेके आपको नहीं जाना, जो भी प्रॉब्लम होगा यहीं पे खत्म करके कुछ लेके जाना है। ठीक है, यानी कि कुछ सीख के जाना है, कंफ्यूजन लेके नहीं जाना। ठीक है, क्लियर इतना? जिनको स्क्रीनशॉट करना है कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ यही तो मेन है इसका सॉल्यूशन बहुलक का। इसका हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता क्या है, जैसे जैसे कहेगा, जो जो कहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका साफ, ताकि आपको खूब अच्छे से दिखाई दे, तो कर दिया खूब अच्छे से, हम क्या कर दिया, स्क्रीन कर दिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यानी कि दूसरा, है ना। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, स्क्रीन पे भी आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आ गया होगा, देखिए वहां आप, हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपका इस तरह से, आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के परीक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। ठीक है, ये देता पता जीवन काल घंटों में 0 से 20 10 है, बारंबारता 20 से 40 35 है। इस तरह से यहाँ पे दिया गया नंबर, बोला गया उपकरणों का बहुलक जीवन काल निकले। कहा निकला, केवल और केवल बहुलक बोला। क्या बोला गया, केवल और केवल बहुलक बोला, माध्य नहीं ना है। जब माध्य नहीं रहेगा तो आपको x का वैल्यू और fx का वैल्यू नहीं निकालना। चलिए हम क्या करते हैं, देखिए आपका आसानी से, हम लोग हमेशा ऐसे कॉलम में लिखते हैं ना, क्वेश्चन रो में होता, हम क्या करेंगे, इसको रो में ही लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ माध्य नहीं कहा गया निकालने के लिए। जब माध्य नहीं रहेगा तो हमें x का वैल्यू नहीं निकालना, ना fx का वैल्यू निकालना, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ इसको हम इसी के रूप में सजा देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका 2
आ गया हाथों में क्या, ग्रीन पेन, तो हम ग्रीन का ही यूज कर लेते हैं। तो चला ये भी नहीं तो गुस्सा हो जाएगा, है ना, कहेगा मेरे हाथ में जाने के बाद भी बदल दिया। चलिए दिख रहा होगा आपको, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, ये तो नहीं दिखाई पड़ता है ना, बारंबारता। चलिए बारंबारता आप चाहें तो आप वैसे भी नोट कर सकते हैं, कैसे, जैसे करते हैं हम, ठीक है। चेहरा मेरा हो रहा, गुस्सा नहीं ना तुमसे, नहीं गुस्सा आया। चलिए 0 से 2, ठीक है। ये ऐसा कपड़ा पहनता है ना, ये ग्रीन मिलता ही नहीं मार्केट में जल्दी, ठीक है। लोकल मार्केट में अब जाना पड़ेगा दूर, तब लाना पड़ेगा इसका लिए खुराक, इसका है ना, जब खुराक देना पड़ता है तब ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ये आपका कितना है, 35 है, 35 है। ये आपका देख सकते हैं आप, क्वेश्चन से मिलाते रहेंगे। 40 से 60 है, इसमें बोला गया 52। चलो आगे, तुम आगे की ओर चलो, टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, टेढ़ा मेरा, ठीक है। 60 से 80 है, और इसमें बोला गया 61, और 80 से 100 है, और यहाँ 100 से 120 है, यहाँ 38 है, यहाँ 29 है। यहाँ आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आप इसका मान रख लेते हैं और आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन तो आया तो आंसर भी आएगा, बिल्कुल आएगा आंसर, घबराना नहीं है सिर्फ। देखिए सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढिए तो कहाँ पे है, 10, 35, 52, 61, 38 और कितना 29। सबसे बड़ी कौन है बारंबारता, तो आप कहेंगे ये भी कोई पूछने की बात है, वेरी सिंपल आंसर सर बॉस, क्या वो 61 है, क्या है 61 है सबसे बड़ी बारंबारता, बस आपका समझ लीजिए तो आ गया आंसर। देखिए तो अब लिखते हैं, लिखेंगे तो का मान वर्ग अंतराल का निम्न सीमा, यानी कि कहेंगे हम लोग एल कितना होगा, तो देखिए 61 के ऊपर वाला वर्ग अंतराल, 61 किस में आया, 60 से 80 वाले में 61 आया है, तो 60 से 80, तो दोनों में छोटा कौन है, 60 है, तो एल का वैल्यू कितना, 60। क्लियर है ये कैसे आ गया 60। जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसका जो वर्ग अंतराल होता है, उसका वर्ग अंतराल का 60 से 80, उसकी जो छोटी वाली होगी वो कहलाएगा एल, ठीक है। और जो बारंबारता होती है सबसे बड़ी, उसको क्या कहते हैं F1, यानी कि पहला F, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग जो है ना बहुलक का हम लोग वहीं से करते हैं, कहां से, F से ही करते हैं, तो कहेंगे उसको पहला F, क्या बोलेंगे, पहला F। चलिए देखिए F1 कितना होगा आपका x। बहुलक जब भी निकालना हो सबसे पहले यही ढूंढेंगे, सबसे बड़ी बारंबारता किधर बैठा हुआ है, ठीक है, किधर बैठा है उसको पकड़ेंगे जाकर, अरे तुम इधर रखो, ठीक है, टिक लगा लिया है ना, तो वो हो गया आपका F1, ठीक है। फिर इसके फैमिली को ढूंढेंगे, इसका फैमिली किधर है, यहाँ इधर है, ठीक है, उसको नोट कर लेंगे। अब कहेंगे आप बताओ तुम्हारा छोटा भाई किधर है, जल्दी बताओ, तुमसे पहले कौन आया, तो ये कहेगा हमसे पहले कौन आया है, 52 आया है, तो इसको कहेंगे F0, क्या बोलेंगे, क्योंकि 1 से पहले 0 आता है ना, ये हो जाएगा कितना 52। फिर कहेंगे तुम्हारे बाद कौन आएगा, तुम्हारे बाद कौन आएगा, है ना, बताता है इसमें कौन कौन आया, ठीक है। तो कहेगा मेरे बाद ये आएगा, कौन आएगा 61 के बाद कौन आएगा 38, तो क्या कहेंगे ये F1, तो ये हो जाएगा आपका F2, तो कितना आपका 38। अब कहेंगे दोनों के बीच की दूरी कितनी है, देखिए तो दोनों के बीच की दूरी 10, तो कहेंगे h, यही मान होता है 5 मान, ठीक है, बहुलक का L, F1, F0, F2 और h कहां से आता है, दोनों के वर्ग अंतराल की जो बीच की दूरी होती है उसको कहते हैं हम लोग h, ठीक है। क्लियर इतना। F0 कौन होता है, जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसके ठीक पहले वाला, और F2 कौन होता है उसके बाद वाला, जो सबसे बड़ी होता है उसको कहते हैं हम लोग F, और L जो होता है वो वर्ग अंतराल का जो निम्न सीमा होती है, इसकी निम्न सीमा, ठीक है, जो सबसे बड़ा है ना 60। इसीलिए बहुलक बराबर, इसीलिए कहां निकालेंगे बहुलक, इसीलिए फार्मूला बहुलक, अब बहुलक ना पता L प्लस F0 माइनस F1, F1 माइनस में F0, और बटा में होता है इसके 2F1 माइनस में F0 माइनस F2, बराबर कर दिया जाता था, गुना में होता है h, होता है इसका फॉर्मूला F1 में से F0 घटेगा, ठीक है। यहाँ 2F1 रहेगा पहले, इसका आगे पीछे हो भी आता है, अगर 2 पहले और 0 वाला बाद में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दोनों माइनस में ही है, ठीक है। मान बैठा लीजिए आंसर, L का वैल्यू कितना 60 प्लस, मतलब ब्रैकेट ही कर लेते हैं क्या, उसका बटा कर लेते हैं, F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है
52 यानी कि ये वाला 52, यानी कि मान रख देना सिर्फ देख के, कुछ करना ही नहीं है, बना बनाया हुआ, ठीक है। ठीक है, 2 का 2, F1 कितना है आपका, चलिए यहाँ पे कर के दिखलाते हैं, ठीक है। 2 का 2, F1 कितना है आपका 61। इससे पहले साल में कितना गुना करके डायरेक्ट लिख देते थे, देखिए यहाँ पे गुना हो रहा है ना, माइनस F0 कितना आपका है 52, और फिर माइनस हो जाएगा F2 कितना आपका 38, यहाँ गुना में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना दूरी है, दूरी कितना का 20 का, सॉरी यहाँ पे दूरी कितना का चल रहा था 20, ठीक है। यहाँ पे h का वैल्यू कितना होगा आपका 20, कितना होगा आपका 20, क्लियर है। 20 कैसे आया, दोनों के बीच की दूरी कितनी की है, देखिए तो 60 से 80 कितना 20 है बीच में, ठीक है, बीच हो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ से, तो इसको कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। दिखाई पड़ेगा नीचे, बिल्कुल दिखाई तो पड़ना चाहिए। देखिए 60 का 60 प्लस 61 में से 52 को आप माइनस कर लीजिए, यानी कि घटा दीजिए, तो 1 में से 2 घटेगा नहीं तो हो जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा कितना बचेगा आपका 9, यानी कि 9 ही बचेगा। यहाँ 5 में से 5 जाएगा 0, 9 बचेगा ऊपर में बटा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे 61 दुना कितना होता है, 2 1 2 और 2 6 12, 122 कितना जगह है, 61 दुना 122 दिखाई पड़ रहा है, 122 लिखा हुआ, ठीक है। ऊपर कर दे थोड़ा सा और, ऊपर ही कर देते हैं थोड़ा सा और, 60 का 60 प्लस ऊपर में आएगा आपका 9 हो जाएगा बटा कितना 200, यहाँ पर आएगा 122 कितना होगा 122, कहाँ से आया 122, 2 को 61 से गुना करके माइनस, दोनों माइनस में दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 8 और 2 10 के 0 हाथ से बचा 1, 5 ने 8 है 9 90, ठीक है। गुना में कितना होगा आपका 20, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से 60 ऐसे ही रहेगा क्योंकि अंतिम में जाकर जुड़ेगा, ठीक है। 60 प्लस में 9 ऊपर में है 9 बटा घटा दीजिए 122 में से 90, तो कितना बचेगा आपका 32, कितना बचेगा आपका 32, कितना बचेगा 90 या 30 कितना होता है 120 और 2 है तो यहाँ पे 122, ठीक है। 2 12 3, ठीक है 32 बचा, गुना में कितना आपका है 20, तो 20 कुछ कटेगा देखिए तो इस दोनों में, क्योंकि इसको इससे नहीं काट सकते, इसको इससे काट सकते हैं क्योंकि गुना में, ठीक है। तो बिल्कुल कट जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा कितना आपका, दोनों में ऐसा कीजिए ना, दोनों में 4 से भाग कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 4 पंचे 20 और 4 8 32, नहीं तो आप अगर 2 से भाग कीजिएगा तो फिर से करना पड़ जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 8 32, क्लियर ना। चलिए ये हो गया 60 अब प्लस 9 बचे 45 अब बटा कितना आपका 8। अभी पता है आपको, क्या कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं भाग, यानी कि 45 में 8 से कर लीजिए भाग, ठीक है। और जो आएगा उसमें 60 जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा आंसर। तो देखिए भाग करके दिखाते हैं, 60 प्लस में भाग कीजिएगा ना, तो 8 पंचे 40 बच जाएगा 5, कुछ अंक है नहीं, दशमलव डाल दीजिएगा हो जाएगा 0 यानी कि 50, 8 छक 48 बच जाएगा आपका 2, कितना बच जाएगा आपका 2, 0 तरेगा हो जाएगा 20, 8 दूना 16, वहां से बच जाएगा 4, 0 तरेगा हो जाएगा 40, 8 पंचे 40, ठीक है। 45 को अगर 8 से भाग करते हैं, 45 को 8 से अगर भाग कीजिए तो कितना आएगा 5.625, ये आएगा भाग करके। अब क्या करना है, जोड़ देना, और दशमलव का जोड़ आपको आना चाहिए, ठीक है। यानी कि दशमलव के बाद 3 जीरो दे के जोड़ेंगे, या नहीं तो बिल्कुल आसान है, 60 रुपया, अब 5 रुपया इधर पैसा है, तो आपको पता होगा रुपया रुपया में जुड़ता है, तो 60 रुपया 5 रुपया क्या होगा आपका 65 रुपया, पैसा तो इसमें है नहीं, पैसा जैसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में माध्य नहीं था, इसीलिए डायग्राम आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डायग्राम किसे बढ़ता है, माध्य बढ़ता है। अगर माध्यिका निकालनी होती है तो उसमें निकालना पड़ता है संचयी बारंबारता, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें एक डब्बा और निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे था सिर्फ बहुलक निकालना, ठीक है, जिसको मोड कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले काम क्या किए हैं, सबसे बड़े अंक को देख लिए, वो 61 है, उसकी जो निम्न सीमा है वो L कहलाएगा, ये आपका F1 कहलाएगा, ये आपका F0, ये वाला F2 कहलाएगा, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी है वो क्या कहलाएगा आपको H। फॉर्मूला लिख दिए हैं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद होगा प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल आसानी से सब यहाँ सेट हो जाएगा, ठीक है। मान में चलेगा, कुछ करना नहीं है, जोड़ घटाव सिर्फ, और आपका निकल के आ जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको
बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा क्लास है तो करना है नहीं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन को तक ही आज क्लास हम लोग करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और दिख रहा होगा आपको, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या करता है कि माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है, यानी कि इसमें बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना। क्या निकालना है, बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। यानी कि ठीक पहला क्वेश्चन का जो प्रोसेस था उसी प्रोसेस पे इसको ले जाना है। चलिए इसको हम बहुत जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जिनको करना था कर लिया सब लोग। तो हम लोग अगला क्वेश्चन तेजी से देख लेंगे। ठीक है, सबको आगे आगे समझ है पूरा, तो जो अभी आए होंगे वो पूरा यहाँ से भी देखेंगे तो उनको भी समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, जो चैनल पर नए होंगे, पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे अगला क्लास आएगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन, क्योंकि क्लास आपका लगातार चल रहा है। ठीक है, कोई एब्सेंट नहीं। ठीक है, इसमें कोई नागा नहीं। ठीक है, लगातार चलेगा, खूब मजे से चलेगा। ठीक है, आप मजे ले लेके पढ़ाई कीजिए। ठीक है, खूब मजे से क्लास चलेगा, आप खूब मजे से आप पढ़ाई भी करना। ठीक है, तो अब जो हम देखेंगे कौन क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 को। देखिए क्या, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम इसको जो है डायग्राम माध्य भी निकालना है, इसलिए हमें x भी निकालना पड़ेगा और fx भी। तो डायग्राम हम क्या करते हैं, कॉलम में बना लेते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले में सिर्फ बहुलक, सॉरी हाँ बहुलक ही था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया व्यय, दिया गया व्यय, और इधर जो दिया गया वो दिया गया आपका मासिक परिवारों की संख्या। हम लिख लेते हैं संख्या से, काम चल जाएगा यहीं से। क्या आपका परिवारों की संख्या, क्या परिवारों की संख्या, संख्या से काम चला लेते हैं। ठीक है, तो इसको यूज कर लेते हैं आज। ठीक है, आपका है 100 से 150, कितना है 150, सॉरी 100 नहीं है 1000 है। ठीक है, 1000 से 1500। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 1500 से कितना 2000, कितना 500 का अंतराल चल रहा है, देख सकते हैं। 2000 से कितना 2500 है, क्वेश्चन तो वहां आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, और 2500 से कितना आपका है 3000, और 3000 से भी कितना है 3000 से 3500 है। ठीक है, और 3500 से आपका कितना है 4000, और 4000 से भी कितना है वो आपका 4500, कितना 4000 से 4500, और 4500 से भी आगे भी है, बहुत लंबा ये है। ठीक है, घबराइएगा नहीं से आप लोग, बहुत इजी है, बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए संख्या। चलिए अब हम इसको आराम दे देते हैं थोड़ा सा। आपका 24, 40, 33, 24 है ये, इसको 40 है, 33 है। क्वेश्चन आप मिलाते रहेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, जैसा क्वेश्चन है वैसे नोट कर लेते हैं। अभी 30 है, यहाँ पे 22 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद क्या 7। क्लियर इतना। अब इसका निकालना है ये माध्य और निकालना है क्या बहुलक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यहाँ पे बहुलक भी निकालेंगे और माध्य भी। ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं हम, यहाँ पे अगर हम माध्य आप लोगों के लिए छोड़ दें, मीन निकालना बहुत सिंपल है। x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करके, fx निकाल लीजिएगा गुना करके f के वैल्यू को x के वैल्यू से, और फिर जो आएगा ऐड करके, ये वाला ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, क्योंकि टाइम क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं आपका निकाल देते हैं बहुलक, यानी कि मोड आपको निकाल के बताते हैं। ठीक है, चलिए मोड। तो मोड के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसको देखते हैं। सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, देखिए तो यहाँ से 7, 16, 22, 30, 28, 32, 40, 44, कौन आपका सबसे बड़ा, वो है आपका 40। कौन है 40 है। तो 40 के जो वर्ग अंतराल है वो कौन है 1500 से 2000। 1500 से 2000 में आता है 40, आता है ना, दिखाई पड़ रहा है सबको क्लियर। तो इसके जो सबसे निम्न सीमा यानी कि सबसे छोटी सीमा जो होगी वो कौन है, देखिए तो ये आपका 1500। ठीक है, एल का वैल्यू कितना होगा आपका 1500। ठीक है इतना। उसके बाद ये जो आपका सबसे बड़ी बारंबारता होती है वो क्या कहता है आपका पहला एफ, यानी कि F1 कितना होगा आपका, F1 हो जाएगा आपका कितना 40।
और F1 के ऊपर वाला क्या होता है आपका F0। ये F0 कितना होगा आपका 24। सब आपको पूछने आ गया है, समझने आ गया। और F2 जो होगा वो कितना होगा आपका, तो हो जाएगा 33। कितना होगा ये 33 हो जाएगा, है ना ये वाला F2। और वर्ग अंतराल की जो बीच की दूरी होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग h का। h का वैल्यू कितना होगा देखिए तो ध्यान से, यहाँ पे 10-20 यहाँ पे नहीं होगा, 1500 से 2000, मतलब दूरी कितना का है, ये कितना दिख रहा है आपको 5, है ना, यानी कि 500 का दूरी यहाँ पे कितना का है 500। चलिए निकाल लेते हैं बहुलक। क्या निकाल लेते हैं बहुलक, इसीलिए बहुलक, ठीक है। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस में F0, अब आटा में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इक्वल में यहाँ का होता है, ये होता है इसका फॉर्मूला, है ना। होता है F1 में से F0 घटाते हैं, फिर बटा देते हैं 2F1 में से F0 भी घटता है, F2 भी घटता है, इनटू में यहाँ पे H होता है, यहाँ प्लस में क्या होता है L। मान डाल दीजिए सबका। L का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको 1500 लिख देंगे, 1500 तो प्लस बाद में जुड़ता है। F1 कितना आपको 40 माइनस F0 कितना 24 बाई। अब देखिए यहाँ पर 2F0 का दिख रहा है 2F0, F0 का वैल्यू कितना, सॉरी 2F1 है, 2F1 कितना दिख रहा है आपको, 2F1 कितना 40 है, F1 का वैल्यू 40 है, तो यहाँ पर 40 लिखा है तो 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, गुना करना पड़ेगा। 40 गुना कितना होगा आपका, समझ में आ गया। 80 कहाँ से करती है, ऐसे आप लिखे नहीं लिखेंगे ऐसे तो लिखेंगे 2 गुना 40 है, 2 गुना 40 कितना होता है 80 होता है। माइनस F0 कितना 24 है और F2 कितना आपका 33 है। अब गुना H का वैल्यू कितना आपका 500, देख सकते हैं H का वैल्यू 500। इसी को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा बहुलक निकल के, ठीक है। 1500 यहाँ माइनस कीजिएगा, 40 में से यहाँ पे घटाइएगा तो बचेगा 16 बटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा 80 आपका प्लस में है, 24 माइनस में है और 33 भी माइनस में है। 24 और 33 जो होता है वो कितना होता है आपका, तो 24 और 33 जो हो जाएगा उसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 57। कितना जाएगा आपका 57, तो 80 में से 57 घटाइएगा तो बचेगा कितना आपका 23। कितना बचेगा आपका, इसमें में आएगा 23 कहाँ से आया, 80 में से इस दोनों को घटा देंगे, ठीक है। तो दोनों को घटा वाले को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 3 4 7 और 3 2 5 57 हो जाएगा। तो 80 में 57 घटाएंगे कितना जाएगा 23। अब गुना में कितना लिख रहा है 500। क्या ये कटने वाला है, नहीं कटने वाला, तो 1500 का 1500 प्लस गुना कीजिए 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, उस पर क्या डबल जीरो डाल दीजिए, 8000 बटा कितना आपका 23। आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे भिन्न का जोड़ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आपको गुना भिन्न का जोड़ करने के बाद आपको बड़ा सा अंक हो जाएगा, फिर भाग करना ही पड़ेगा। पहले भाग कर दीजिए 1500 का 1500, आप लोग भाग करके हमें कमेंट में बताएं जल्दी से। 8000 में, ठीक है, 23 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। जल्दी से बताइए तो कितना आएगा जब भाग करेंगे हम, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, यह जो आएगा वो आएगा 347.83। कितना आएगा 347.83 आएगा भाग करके, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 1500 और 347 कितना है आपका 1847.83, ये निकल के आ गया इसका आंसर, यानी निकल के आ गया आपका बहुलक। क्या निकल के आया बहुलक। माध्य जो है आप खुद से निकाल लीजिएगा, ठीक है। माध्य के लिए डायग्राम, 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह का और fx का, और इसको जोड़ लेते हैं, वहां गुना करके जोड़ लेते हैं, भाग कर देते हैं, आपका आंसर होता है। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग अब अगले क्लास में मिलेंगे आगे के क्वेश्चन के साथ। तो जो वीडियो लाइक, जो क्लास को लाइक नहीं किए होंगे लाइक करके जाइएगा, ठीक है। और जो चैनल पे नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार क्लास हो रहा है, ठीक है। आपका जो भी सिलेबस है उसका पूरा कंप्लीट यहाँ पे क्लास चलेगा, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, ठीक है। साथ ही साथ एक खुशखबरी आपको बताते चलो कि आप लोगों का जो परिवार, यानी कि हम लोगों का जो परिवार है रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस, वो अपने परिवार में 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया, ठीक है। यानी कि हम लोगों का जो परिवार है
वो 1K का कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि और तेजी से हम लोगों का परिवार जो है बढ़े, ठीक है, और इसका फायदा सब लोग ले, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो हम लोग अब अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।